पंजाब और केपी के इलेक्शन का केस महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियान ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत ने ऐसी वजूहात पेश नहीं की जिन पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। आइन में वाज़ेह है इलेक्शन कब होने हैं, सिर्फ अदालत तारीख आगे बढ़ा सकती है। लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं। सियासी मुज़ाकरात का ऑप्शन इसीलिए दिया था जिसका जवाब नहीं आया। बहरान आए तो सियासी हल निकालना चाहता है, अवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। इलेक्शन में बदमज़गी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। वज़ारत दिफा और वज़ारत ख़ज़ाना की वजूहात भी देखेंगे। इलेक्शन इल्तवा केस सेक्रेटरी दिफा और एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना सुप्रीम कोर्ट में पेश। सेक्रेटरी दिफा को तहरीरी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आज तक की मोहलत सेक्रेटरी ख़जाना की रिपोर्ट में अदालत में पेश की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कौन सा तरक्याती मंसूबा 20 अरब रुपए से कम है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अरकान को 170 अरब रुपए का फ़ंड दिया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा यह अक्टूबर 2022 की बात है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन के लिए सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह में 5% कटौती का मशवरा दिया। कहा आर्मी सिर्फ है मसरूफ़ है तो सिक्योरिटी के लिए नेवी और एयरफोर्स से मदद ली जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने 184 तनाज़ा हल होने तक समाअत रोकने की। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बिठाएंगे तो कौम फैसला मानेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा अहम मामले पर 3 रुकनी बेंच से फैसला कराना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। पूरी हुकूमत ने इस बेंच पर अदम एतमाद किया है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने खुद समाअत से इनकार किया, फिर बेंच में शामिल हो गए। जिन जजेस पर इल्ज़ामात लगे चीफ जस्टिस इन्हें साथ बिठाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं। चीफ जस्टिस साहब दोहरा मयार मुल्क की जड़ों को खोखला कर देगा। चीफ जस्टिस ने कहा असम्बली में तकरीरी करने वाले लोग जेलों में रहे। इमरान खान ने इन्हें 2 मरतबा जेल भिजवाया, तीसरी बार भी भेजना चाहता था। काबीना की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की खिदमात वापस लेने की मंजूरी। बहरान के खात्मे के लिए सदर से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एक्ट पर फौरी दस्तखत का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में काबीना का खुसूसी इजलास हुआ। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी। अदालती हुक्म के खिलाफ रजिस्ट्रार के सर्कुलर जारी करने के मामले पर भी गौर हुआ। मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार इशरत अली को हटा दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। रजिस्ट्रार को अदालत का हुक्म ख़त्म करने का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा। 31 मार्च के सर्कुलर के ज़रिए 29 मार्च के फ़ैसले को ख़त्म किया गया। चीफ जस्टिस इस हवाले से इंतज़ामी हिदायत जारी नहीं कर सकते। रजिस्ट्रार सीनियर ऑफिसर होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के पाबंद हैं। सो मोटो इख्तियार से मुताल्लिक फ़ैसले का 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले पर इत्तलाक़ नहीं हुआ। रजिस्ट्रार सर्कुलर फौरी वापस ले और मुतल्लिका हुकाम को आगाह करें। रजिस्ट्रार अपने ओहदे पर रहने के अहल नहीं, फौरी चार्ज छोड़ दें। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद का खत। सुप्रीम कोर्ट के दोनों सीनियर जजेस ने खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह और अरकान को लिखा। कहा जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ मिसकंडक्ट और माली बेज़ाब्तियों का रेफरेंस काउंसिल को मौसूल हुआ। जज के खिलाफ शिकायत पर काउंसिल का इजलास बुलाए जाने के मुंतज़िर हैं। जुडिशल काउंसिल के इजलास में जज पर लगे इल्ज़ामात पर गौर किया जाए। बलूचिस्तान बार ने भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। आर्टिकल 209 का रेफरेंस बलूचिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और एक रुकन ने दायर किया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत की गई। कहा ऑडियोज में केस मुकर्रर करने पर जोर देना जज के वकार पर असर हुआ है। तमाम शवाहिद और हालात जज की शोहरत को नुकसान पहुंचाते हैं। जज की वजह से वकील बेटों को बड़े मुकदमात मिलते हैं। जज ने आमदन से ज़ायद असासे भी बना रखे हैं। अवाम और बार्स के एतमाद के लिए जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को अहदे से हटाया जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं आज अपनी आइनी तारीख के एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। तुर्किया की तरह बन सकते हैं या म्यांमार की तरह। हर किसी को इंतखाब करना होगा। तहरीक इंसाफ की तरह आइन कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़ा होना है या करप्ट माफिया जंगल के कानून और फस्तायत का साथ देना है। चेयरमैन पीटीआई ने ज़मान पाक में कारकुनों के साथ इफ्तार प्रोग्राम में शिरकत की। इमरान खान से बरतानवी हाई कमीशन के वफ्द ने भी ज़मान पाक में मुलाकात की। ब्रिटिश हाई कमीशन के वफ्द और इमरान खान के दरमियान अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुम भी
भी करप्ट और तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जज भी करप्ट है। मरियम नवाज का इमरान खान को जवाब, कहा यह करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है, जवाब होना नहीं है। तुम तो डूब रहे हो, नई सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ोगे। लार्जर बेंच ना बना तो माशाल्लाह ये इमरजेंसी का खतरा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं लार्जर बेंच नहीं बनता तो तारीख चीफ जस्टिस को याद रखेगी। इन 3 जजेस को सोचना होगा क्या हो रहा है। इंतखाबी मामलात का केस होने वाला बेंच 9 से कम होकर 3 जजेस तक महदूद हो गया। सबने गुजारिश की थी कि मामले पर फुल कोर्ट समाअत करें। ये कोई आम मुकदमा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल चल रहा है। जज का सुना था, अब तो रजिस्ट्रार भी अदालती फैसले उड़ा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पीडीएम का बनाया कानून बहुत कमज़ोर है, इस एक्ट के कानून बनने की नौबत ही नहीं आएगी। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की प्रोग्राम मुकाबिल में बातचीत, बोले चीफ जस्टिस अपनी मकबूलियत की इंतहा पर हैं, जो भी चीफ जस्टिस के खिलाफ खड़ा होगा कौम उसको मुआफ़ नहीं करेगी। आर्टिकल 190 के तहत तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के पाबंद होंगे। इन लोगों को जाना पड़ेगा, इनका फैसला इनके मुंह पर पड़ेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सूरत हाल देखकर 8 अक्टूबर की तारीख का ऐलान किया। मामले पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा नहीं मानी गई। 7 रुकनी बेंच से मामला खारिज होने के बाद 5 रुकनी बेंच में जारी रखा गया। तफसीली फैसलों में वाज़े है 4 जजेस ने सुमोटो खारिज किया। सब चाहते हैं इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। वज़ारत दिफा और वज़ारत ख़जाना ने इलेक्शन से मुतल्लिक मुस्बत रिपोर्ट नहीं दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इलेक्शन मुलतवी करने के लिए कोई ठोस दलाइल नहीं दिए गए। पीडीएम के वकला कोर्ट से मिन्नतें करके वक्त मांगते रहे। नाना ने आइन दिया, नवासा उसे तोड़ने की बात कर रहा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर आइन पर हमला कर रहे। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सुमोटो और बेंच की बहस धानवी है, असल मसला 90 रोज़ में इलेक्शन है। इमरान खान के खौफ से पीडीएम दिमागी तवाज़ुन खो चुकी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नवाज शरीफ के नापाक इरादे खाक में मिल जाएंगे। मौजूदा हुकूमत सेहत के लिए मुख्तस फंड्स रोक कर जुल्म कर रही है। साबिक वज़ीर आला की वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सरबरा डॉक्टर अब्दुल वहीद से मुलाकात में गुफ्तगू। अदालत शायद इलेक्शन के लिए 120 दिन दे दे। आइन में लिखा है इलेक्शन 90 दिन से ज्यादा ताखीर से नहीं हो सकते। ये लोग चीफ जस्टिस और सदर की मुद्दत खत्म होने के इंतजार में हैं। जो भी हो जाए सदर आरिफ अलवी ही इंतखाबात कराएंगे। एतजाज हसन का वकला कन्वेंशन से खिताब, बोले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल डट कर खड़े और कौम के साथ हैं। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर ने अदालती फैसले को मजाक समझा। मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 44वीं बरसी। पीपल्स पार्टी अपने बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार भुट्टो की याद में मुल्क भर में आज तकरीबात करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में कुरान ख़वानी और अफ्तार के इज्तिमा में शरीक होंगे। सिंध हुकूमत का आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान। शहीद कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अमानत हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी जाने वाली फांसी को तारीख अदालत। 92 न्यूज़ की सह ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान ने आवाम को अपना गर्विदा बना लिया। माया नाज एंकर जुनैद इकबाल की मेज़बानी में उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा की हयात मुबारका बयान की गई। कारी सैयद खालिद हमीद काज़मी ने तिलावत की सआदत हासिल की। प्रोफेसर सईद अहमद, डॉक्टर शबीर अहमद जामी, डॉक्टर नईमुद्दीन ने शिरकत की। शेर मियादाद खान कवाल और हम नवाओं ने खूबसूरत कलाम पेश किया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अरबों रुपए की करप्शन। एंटी करप्शन पंजाब में यास्मीन राशिद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। साबिक सूबाई वजीर और दीगर ओहदेदारों को आज तलब कर लिया गया। तमाम अफराद पर महंगे स्टंट खरीदने और ठेकों में रिश्वत लेने का इल्जाम। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में कमी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल की फरोख्त में 28% कमी रिकॉर्ड। डीजल की फरोख्त में 43% कमी। कीमतों में इजाफे के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की तलब में कमी देखी गई। ईरान से स्मगलिंग बढ़ने के बायस दरामदी ईंधन की तलब कम हुई।
اور ملک کے بلائی علاقوں میں آج بھی موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ لاہور سمیت بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، بلائی پنجاب، خیبر پختونخوا میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی موسلادھار بارش متوقع ہے۔ مری، راولپنڈی، اٹک، جہلم، سوات، ایبٹ آباد میں بارش متوقع ہے۔ تاہم بلوچستان میں کئی روز کی مسلسل بارش کے بعد آج موسم خشک رہے گا۔